हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी आपकी, मैं उसमें से कंफर्म नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मगर इस एक्सरसाइज में से 7.6 में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, कंफर्म है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को ढंग से समझना आप। ठीक है, कंफर्म है, इसमें से क्वेश्चन आएगा 100% चांस है इसमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे। तो ये टॉपिक आपका नया है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें मैंने आपको चैप्टर 5 में एक चीज़ सिखाई थी। ठीक है, ILATE, ILAT, आईलेट। तो ये क्या होता था, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं आपको। I4 क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्या था आईलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री थी आपकी। ठीक है, L क्या था आपका, लॉगरिथम, लॉग फंक्शन थे जितने भी आते हैं आपके, L से आपका लॉग हो गया। A4 क्या हो गया, अलजेब्रा। A में क्या आएगा आपका, अलजेब्रा आ गया। T से क्या आएगा, T से ट्रिग्नोमेट्री होगी। ठीक है, E से क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, इसमें इस पे का यूज होगा आपका। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये आपका फॉर्म टेक्निक है, फार्मूला समझ लीजिए। ठीक है, पहले इन्वर्स आता है, फिर लॉगरिथम आती है, फिर अलजेब्रा आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट फंक्शन होगा, जब भी आपका फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो है हमेशा इन्वर्स मानोगे। इसके आप चलना है ऑर्डर के हिसाब से। इसका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, इसका सेकंड ऑर्डर, ये 3, ये 4, ये 5। क्वेश्चन भी इस हिसाब से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, ध्यान रखना कि पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। अगर मान लीजिए आपका ऐसे क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, एक्स साइन एक्स, तो पहले नंबर किसका आ रहा है, ये आपका अलजेब्रा है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इस हिसाब से पहले ऑर्डर किसका आ रहा है, देखिए अलजेब्रा तीसरे नंबर पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा को आप फर्स्ट फंक्शन मानोगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड फंक्शन मानोगे। तो इस ऑर्डर के हिसाब से अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रा, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री। मान लीजिए आपका ऐसे हो गया, e की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसमें किसको मानोगे, ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंट हो गया, और ये क्या होता है, इन्वर्स होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है ना ये। तो पहला नंबर किसका आ रहा है, एक्सपोनेंट का नंबर फर्स्ट है या इन्वर्स का नंबर फर्स्ट है, इसके हिसाब से। तो इन्वर्स आता है फर्स्ट नंबर पे, एक्सपोनेंट आता है आपके फिफ्थ नंबर पे। ठीक है, तो पहले कौन सा आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन आपका साइन इन्वर्स होगा, सेकंड फंक्शन होगा e की पावर x। बाय पार्ट्स में इसका मेन यूज़ है, इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो फार्मूला वो तो है आपका, मगर आपको फर्स्ट फंक्शन इस हिसाब से लेना है जो पहले आएगा इनमें से। समझ में आ गया आपको। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल से, जैसे मैंने ले लिया साइन इनवर्स x। ठीक है, और फिर ले लिया मैंने log x। इसके हिसाब से क्या आ रहा है, इन्वर्स पहले आ रहा है, लॉगरिथम पहले आ रहा है। पहले आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट नंबर पे, लॉगरिथम सेकंड नंबर पे आती है। तो इन्वर्स को ही फर्स्ट मानेगी और लॉगरिथम को सेकंड मानेगी। तो लॉगरिथम सेकंड, पहला नंबर आता है इन्वर्स का, तो पहले इन्वर्स मान लिया, सेकंड नंबर लॉगरिथम। इस ऑर्डर के हिसाब से आपने बाय पार्ट्स में क्वेश्चंस को लेना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। इसमें साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या था आपका, पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट मान लिया, एक्सपोनेंट लास्ट में आता है तो सेकंड मान लिया। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखिए, जो फार्मूला वो इसी पे डिपेंड है। जब भी आपको इसमें क्या होगा, दो फंक्शन आएंगे हमेशा,
बाय पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पता कैसे लगेगा आपको एग्जाम में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करना है। इसमें दो फंक्शन होते हैं आपके हमेशा, एक अलजेब्रा हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया, लॉगरिथम फंक्शन हो गया, दो फंक्शन हो गए आपके, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, जैसे आपको इंटीग्रेशन क्या करना है, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। मान लीजिए दो फंक्शन लिख दिया मैंने, एक एफ ले लिया, दूसरा ले लिया जी ले लिया, ये दो फंक्शन लिख दिए। तो रूल क्या होता है, मान लीजिए मैं इसमें तो पता नहीं है एफ है जी है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कुछ भी लोगे तो उसमें पता नहीं लगे आपको। ये मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए पहले तो एफ एक्स ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन करोगे हमेशा, जो आपका फर्स्ट फंक्शन दिया उसको ऐसे उतारोगे आप, इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन का, फिर साइन लगता है पीछे माइनस का, साइन लगेगा माइनस का, फिर इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, फिर लगेगा इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर लगेगा इंटीग्रेशन साइन, फिर डी बाई डी एक्स हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स है आपका, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आप, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे, फिर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। मैंने क्या किया, एफ एक्स ऐसे लिखा, जी एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन लाओगे, ठीक है, ये ऐसे रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा आपका पूरा ऐसे, ठीक है। फिर करोगे इंटीग्रेशन साइन लगाया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, सेकंड फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। आ गया समझ में आपको, यहाँ डी एक्स भी जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, तो डी एक्स रहेगा। मान लीजिए सॉल्व करोगे इसको आप, इसका इंटीग्रेशन तो क्या है, आप इसी फॉर्म में लिखोगे, एफ एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स होता है, आपने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। फिर आपने डेरिवेटिव कर दिया, उसके बाद करोगे इंटीग्रेशन का, जो भी इंटीग्रेशन होगा आपका, ठीक है। समझ में आ गया आपको। इसका सॉल्व करके आपका जो भी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूले क्लियर ना हुआ तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, बस ध्यान रखना, फर्स्ट फंक्शन ऐसे जाएगा आपका, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस, फिर इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन किसका करोगे, सेकंड फंक्शन करोगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन लगेगा, फिर ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन करोगे फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट फंक्शन का, फिर मल्टीप्लाई क्या, इंटीग्रेशन इसका सेकंड फंक्शन का दोबारा से, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन इसका सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो फॉर्मूला था, इस टाइप से आप चलना है, ठीक है। वैसे यूज़ नहीं है इसका, चाहे तो आपको एग्जाम इस मेन तो आपका यही यूज़ है, ठीक है। इसी मेथड से आपका पता लगेगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या है, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। देखिए अगर क्लियर ना हो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आपको यह फंक्शन दिया हुआ है एक्स कॉज एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स कॉज एक्स दिया हुआ है।
अब देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा हिसाब से, ये अलजेब्रा है एक्स और कॉज एक्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो अलजेब्रा पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री पहले आती है, पहले आता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया ट्रिग्नोमेट्री। इस हिसाब से क्या करते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन लिखोगे आप एक्स का एक्स, फिर करते हो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, फिर माइनस, ठीक है, फिर क्या होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट फंक्शन का, साइन पहले इंटीग्रेशन साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन आपका एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका, इंटीग्रेशन किसका करोगे, जी एक्स मतलब सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन करोगे आप, ठीक है, आगे समझ में, यहाँ डी एक्स लगा दीजिए, चाहे यहाँ डी एक्स में नहीं यहाँ भी लगा सकते हो आप, डी एक्स बाहर भी लगा सकते हो डी एक्स, कंबाइन के लिए, इसके लिए डी एक्स और इसके लिए डी एक्स, ठीक है, हमने कंबाइन ले लिया बाहर, ठीक है, समझ आ गया। फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखेंगे हम, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बाकी सबका हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला लिखवाए थे आपको, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, ठीक है, कॉस का एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स हो गया, फिर डी एक्स आ गया, ये तो सॉल्व हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो गया, डी एक्स बाहर था तो डी एक्स आ गया, आ रहा है समझ में। अब 1 इंटू साइन एक्स कितना होगा, 1 इंटू साइन एक्स से होता है, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे, इंटीग्रेशन साइन लग रहा है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, मैंने लिखवाया था फार्मूला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, तो ये माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, लास्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व किया क्या आ गया, प्लस सी आ गया आपका, समझ आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर है क्या, इसे बोलते हैं बाय पार्ट्स। इसकी आपको पता चल गया एग्जाम में एक बाय पार्ट से करना है, इसमें 2 फंक्शन होते हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में, ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, ठीक है, एक्स कॉस एक्स हो गया, 2 फंक्शन दिए हुए, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप सॉल्व करोगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को अब एक्स का एक्स लिखोगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का, फिर इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, सेकंड फंक्शन का भी इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर देना, ठीक है, एग्जाम्पल वो देखिए, एक्सेस आप खुद सॉल्व करना, मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या आप एग्जाम्पल तो सॉल्व करते नहीं हो, ठीक है, एक्स ई की पावर एक्स, ध्यान रखना इससे इसका यूज़ करके निकालना है, अगर इसका यूज़ नहीं करोगे आप, कोई सा भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ले लोगे, अगर आप गलत इस हिसाब से नहीं लोगे, अपने हिसाब से दूसरे हिसाब से लोगे कि मैंने जो फर्स्ट फंक्शन लेना होना था वो सेकंड फंक्शन मान लोगे, तो आपका आंसर नहीं निकलेगा, वो आंसर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए इस ऑर्डर के हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। अब देखिए एक्स आ रहा है, ई के बाद एक्स आ रहा है, एक अलजेब्रा है और एक एक्सपोनेंट है, अलजेब्रा भी आ रहा है, एक्सपोनेंट भी आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रा पहले आएगा, एक्सपोनेंट पहले आता है, पहले आता है अलजेब्रा, तो अलजेब्रा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, और सेकंड फंक्शन होगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब इसका बाय पार्ट्स से करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, क्या था फार्मूला, एक्स ऐसे लिखोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का, फिर माइनस
इंटीग्रेशन साइन लगाओगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे, डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेकंड फंक्शन का, ठीक है। ये dx से लगता है ना, तो क्या आपने सॉल्व कर डेरिवेटिव, इसका भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया, फिर इंटीग्रेशन साइन बचा ना, इस ये लास्ट में जो इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसके लिए क्या लोग किसके रिस्पेक्ट में करोगे, ये dx के लिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करो, dx के रिस्पेक्ट में करोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए dx लगता है। तो इसका तो dx लगा हुआ है यहाँ के लिए, इसके भी लगा हुआ है इंटीग्रेशन के लिए। जब इन दोनों सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसका किस रिस्पेक्ट में करना है, इसके लिए dx लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, डेरिवेटिव ऑफ x का 1 होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x 1 इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स हो गया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको, आ गया ना, इजी है, ठीक है। इस हिसाब से वो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। एक क्वेश्चन को देखिए, एक्सेस का देखिए, एक्सेस क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्ट से x log x का। सिंपल सी बात है, दो फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हो। एग्जाम में कभी लिखा नहीं आएगा किस मेथड से करना है, ठीक है, जो मेथड अप्लाई होगा वही करेगी। सिंपल मेथड से आप कर नहीं सकते इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शन का कैसे करोगे आप, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में क्या था, दो फंक्शन कैसे सॉल्व करते थे, आपका होता था रूल होता था, प्रोडक्ट रूल होता था आपका, ठीक है। इस तरह इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करोगे दो फंक्शन का, ठीक है। सॉल्व का मेथड तो क्या होगा, इसको कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये अलजेब्रा हो गया, ये लॉगरिथम हो गया। अब देखिए पहले नंबर किसका आता है, अलजेब्रा पहले आता है, लॉगरिथम पहले आता है। लॉगरिथम सेकंड नंबर पे है, अलजेब्रा थर्ड नंबर पे है। तो पहला नंबर हमारा लॉगरिथम का आ रहा है, तो लॉगरिथम वाला फंक्शन फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो फॉर्मूला क्या हमारा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे जाएगा आपका, इंटीग्रेशन ऑफ इसका सेकंड फंक्शन का, फिर डेरिवेटिव ऑफ इसका फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड फंक्शन का, ठीक है। अब x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर 2/2 होता है। ये तो आपको आता है, ये पहले स्टार्टिंग में आपने की हुई 7.1 एक्सरसाइज। डेरिवेटिव ऑफ log x का, डेरिवेटिव ऑफ log x का क्या होता है, 1/x होता है। इसी तरह x का इंटीग्रेशन कितना हुआ, x की पावर 2/2 हुआ, एक x से x कट जाएगा, कितना आ गया, x/2 आ गया। अब x का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये तो 1/2 तो बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 2/2, x का इंटीग्रेशन ये तो है इस फॉर्मूले से, x की पावर n+1/n+1, ठीक है। हो गया सॉल्व इसमें, x की पावर 2, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस सी, ये आंसर आ गया। सिंपल है क्वेश्चंस, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चंस, हो जाएगा सॉल्व आपसे, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन आप सॉल्व करने हैं, ये एक्सरसाइज ट्राई करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बस ध्यान रखना इसी को ऑर्डर लेके चलना है आपको, ठीक है। इन्वर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट,
जो पहले नंबर पर आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। अगर नहीं होगा, नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा आपका। तो कि दिक्कत इसमें आती है। तो किसको ई की पावर एक्स को अगर फर्स्ट फंक्शन मान लोगे तो यहाँ डेरिवेटिव करोगे ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आएगा और यहाँ पे एक्स की पावर 2 हो जाएगा। फिर लास्ट में आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आप इससे नहीं करोगे तो। इसलिए हमेशा इस ऑर्डर के हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। जो पहले आएगा ऑर्डर वही फर्स्ट फंक्शन मानोगे आप। समझ में आ गया? ठीक है। एक्सरसाइज ट्राई करना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है।